नमस्कार साथियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप जनरल साइंस को लेकर के परेशान हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको साइंस समझ में नहीं आती है, तो ये जो क्लास है और ये जो चैनल है वो आपके लिए ही बना है। तो साथियों, जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक को ढंग से बिल्कुल तरीके से प्रॉपर मैनर्स में तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आगामी रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम जहां भी साइंस सब्जेक्ट आती है, तो उस सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, बात करते हैं जब विज्ञान की, साइंस की। ठीक है, तो इस साइंस को हम तीन भागों में बांटते हैं। बेसिकली हम इसका जो डिवाइड करते हैं ना, वो तीन भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, कैसे भी इनका पार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे सर पहले जीव विज्ञान बोल दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पार्ट आता है इसका वो आता है बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। और तीसरा जो इसका पार्ट आता है साथियों, वो होता है हमारे पास में भौतिक विज्ञान। तो इस प्रकार से पूरे विज्ञान को हम तीन रूपों में पढ़ते हैं। बाकी साथियों इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक फोर्थ और पढ़ते हैं हम कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर को भी यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक साइंस का ही हिस्सा है। जहां भी ये सब्जेक्ट आती है तो वहां आपको ये चारों की चारों सब्जेक्ट यहाँ प्रॉपर वाइज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, साइंस होती क्या है, विज्ञान होती क्या है। तो विज्ञान की एक सामान्य परिभाषा दी जाती है, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जहां प्रकृति का अध्ययन किया जाता है बिल्कुल क्रम से, कि स्टेप बाय स्टेप, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ हम कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये चीजें भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के लिए इधर उधर कहीं भी किसी भी प्रकार की क्लास की जरूरत ना पड़े, यहीं पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहली ब्रांच रसायन विज्ञान की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों, वो हमारी जो सब्जेक्ट रहेगी रसायन विज्ञान। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। तो बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की। देखिए, जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि प्रकृति में जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, पदार्थ के गुणधर्म, ठीक है, इन गुणधर्मों में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी भी पदार्थ का कोई भी गुणधर्म हो, उस गुणों में परिवर्तन हो, और इन परिवर्तनों का जो विरोध होता है, कि परिवर्तन आप कर रहे हो लेकिन इनका जो विरोध होगा, परिवर्तन का विरोध। तो ये जहां भी पढ़ा जाता है किसी भी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में, ठीक है, उसके गुणधर्म की बात करी, उसके गुणों की बात करी, गुणों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, उन परिवर्तनों में कुछ विरोध होगा, अपोज करेगा, ये सब कुछ हम कहां पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान जो शब्द बेटा वो केमिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है और ये कीमिया से बना है। कीमिया, केमिस्ट्री जो वर्ड है बेटा वो कीमिया से बना है। और जिसका जो अर्थ होता है ना, वो अर्थ क्या होता है इसका जो अर्थ होता है वो बेटा होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट हम बात कर रहे हैं, यहां से आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो बात की जाती है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होते हैं। ठीक है, तो एंटोनी लेवोसिए को विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवोसिए, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, तो यहां तक की कुछ बेसिक बात हुई कि रसायन विज्ञान में किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वर्ड का मीन्स क्या है और इसके जनक कौन है, इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर को जाना जाता है। ठीक है बच्चे, तीन टॉपिक है, तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, तो अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ही आएगा कि सर हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने चाह रहे हैं, पदार्थ, इसके गुणों में परिवर्तन का विरोध।
ये सब कुछ कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आपके माइंड में क्या आ रहा है कि सर पहले ये समझाओ तो सही पदार्थ क्या होता है, इसके बाद ही तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके गुण कौन से होंगे, गुणों में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसका विरोध कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ की। ठीक है, तो यहां सबसे पहले जो बात होगी वो होगी पदार्थ की। आई होप आपने तीनों पॉइंट मेंशन कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अब यहीं से जनरेट होता है कि ये पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं समझना। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वह वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, यानी कोई वजन रखती हो, जिसका कुछ आयतन हो, यानी वो प्रकृति में अगर आप उसको रखोगे तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, और वो जगह घेरेगी वो ही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो कोई भी वस्तु, उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसका कुछ आयतन हो, और वो अपने गुणों में परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। गुणों में परिवर्तन का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। डेफिनेशन सुनना ध्यान से। तो पदार्थ कोई भी वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, वह कुछ आयतन रखती हो, और अगर आप उसके गुणों में परिवर्तन करना चाहो तो उस परिवर्तन का वो क्या करे? विरोध करे, उसका अपोज करे। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। सपोज मैं इस एग्जांपल के रूप में इस मार्कर की ही बात कर लूं। देखिए, ठीक है, अब इसका कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई द्रव्यमान है। दूसरी बात करूं, इसको मैं कहीं भी रखूंगा तो ये जगह घेरेगा, दैट मींस इसका कुछ ना कुछ आयतन है। और मैं इसे मोड़ना चाहूंगा तो क्या आसानी से मुड़ेगा? नहीं, ये अपनी कैपेसिटी तक उस पर बल लगाएगा। हाँ, मैं इसकी कैपेसिटी से ज्यादा बल लगा दूं तो ये मुड़ सकता है शायद। ठीक है, तो इसके गुणों में परिवर्तन का ये क्या करेगा? विरोध करेगा। आपने मोड़ना चाहा, नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहा है उस चीज का। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होगा, ये बात समझ गए। फिर बाद में वर्गीकरण की बात आती है कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की, इसका मतलब क्या है? पदार्थ को किस किस आधार पर हम बांट सकते हैं। तो इसको जो बांटने के लॉजिक होते हैं ना, वो दो होते हैं। एक होता है भौतिकी, ठीक है, भौतिकी वर्गीकरण कह सकते हैं हम इसको, और दूसरा जो होगा, अब आप समझ गए होंगे, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। देखिए, भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से हम बात करेंगे तो पदार्थ हमारे पास में तीन अवस्थाओं में रहते हैं, और वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली आती है ठोस अवस्था, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरी आती है हमारे पास में द्रव अवस्था, जिसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड वन इज गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। ठीक है, तो वो आ गई हमारे पास में गैसीय स्टेट। ठीक है, तो भौतिक के आधार पर हम पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। बात करें हम रासायनिक वर्गीकरण की, तो रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से हम बात करें तो पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ। अच्छा, दूसरा कौन सा होगा? आप कहोगे सर अशुद्ध पदार्थ। नहीं बेटा, उसे अशुद्ध नहीं कहते, उसे कहते हैं मिश्रण। इसे क्या कहते हैं? मिश्रण। तो एक हो गया हमारे पास में शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जिसमें हम अशुद्ध कह रहे हैं वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब बात आती है कि सर शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे, कोई भी हमारे पास परमाणु होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे पर उनका अनुपात निश्चित रहेगा। बेटा, जब हम इसे जोड़ेंगे ना तो उनको जोड़ने का एक रेशो होगा, एक अनुपात होगा। हमारी मर्जी से हम कैसे भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसमें अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। ये बात आपको याद रखनी है, अनुपात क्या रहता है? यहाँ निश्चित रहता है। लेकिन जब मिश्रण की बात आती है तो मिश्रण आपकी मर्जी है, कैसे भी किसी को कैसे भी मिला दो वो मिश्रण बन जाएगा। डेट मीन्स मिश्रण में अनुपात अनिश्चित होता है। यहां निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो अभी तक की हमें ये बात समझ में आई, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, मिश्रण किसे कहेंगे। देखिए, शुद्ध पदार्थों को भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से?
नंबर 1 आता है इसमें तत्व एंड सेकंड आता है यौगिक। शुद्ध पदार्थों को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, एक आता है तत्व, एक आता है यौगिक। तत्व कौन सा होता है कि सर वो तत्व कहलाता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। सर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। बात ध्यान रखना, ठीक है। और सर यौगिक किससे कहते हैं, तो यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु मिलेंगे ना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु मिलते हैं, तत्वों के परमाणु मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मिश्रण को भी दो भागों में बांट सकते हैं कि सर कौन कौन से होते हैं दो भाग। दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। एक भाग होता है इसका समांगी और एक भाग होता है इसका विषमांगी। इस प्रकार से हम इसे दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अब समांगी कौन सा होगा और विषमांगी कौन सा होगा, बिल्कुल जायज सवाल है आपका, ठीक है। तो सर समांगी किसे कहते हैं और विषमांगी किसे कहते हैं, समझना। समांगी का मतलब क्या, आपने दो चीजों को मिक्स किया और वो बिल्कुल प्रॉपर रूप से मिक्स हो गई है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो समांगी मिश्रण बन चुका है, ठीक है। जैसे सपोज आपने पानी लिया, उसमें चीनी को बिल्कुल प्रॉपर घोल दिया है। अब क्या आप उसमें से देख सकते हो क्या कि अलग से एक चम्मच अलग से लेना, एक दूसरा चम्मच अलग लेना, दोनों में टेस्ट सेम आएगा? ऐसा नहीं, कहीं ज्यादा मीठा होगा और कहीं कम मीठा होगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। चीनी घोलने के बाद प्रॉपर रूप से पूरा का पूरा जो मिश्रण होगा उसमें गुणधर्म समान होंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे, समांगी। तो सर विषमांगी कौन सा होता है, तो विषमांगी वो होगा आपने घोल तो दिया पर उसमें जो तत्व होंगे, जो भी हमारे पास में परमाणु अणु, तो वो उनके गुण क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग जगह, मतलब वो आपस में प्रॉपर रूप से मिक्स नहीं होते हैं, वो विषमांगी कहलाते हैं। तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, जैसे देखिए तत्व से क्वेश्चन आता है कि सर O2 क्या है, आपका माइंड चलना चाहिए सर O2 क्या है, तो O2 तो एक क्या है, तत्व है। क्यों है तत्व, क्योंकि O2 में तो क्या है, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन की तो परमाणु है, बोले ठीक है सर, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो क्या कहेंगे, उसे तत्व कहेंगे। समझ गए कि सर O3 क्या होता है, ओजोन कहते हैं इसको। O3 को क्या कहते हैं, ओजोन। ये क्या है, तो हमारा माइंड चलेगा सर O3 में भी 3 ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक है, O तो इसका मतलब सर इसमें भी एक ही तत्व के परमाणु है, इसलिए हम एक ही प्रकार के परमाणु है ना, ऑक्सीजन, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। कि सर H2O क्या होता है, अरे सर जी इसमें तो क्या हाइड्रोजन अलग आ गया और ऑक्सीजन अलग आ गया नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आते हैं ना, तत्व या हम इसमें कहते हैं परमाणु, अधिक तत्व के परमाणु, कुछ भी कह दो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, उसे हम कह देंगे यौगिक। तो ये यौगिक बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे कहते हैं कि सर NaCl क्या है, सर NaCl सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, सर इसको तो यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे सर वायु क्या है, वायु, सर वायु में क्या होती है, अलग अलग गैसें होती है और एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, तो सर मिश्रण बनेगा। पर मिश्रण भी कौन सा बनेगा, कि सर समांगी मिश्रण बनेगा। कौन सा बनेगा, समांगी मिश्रण, ठीक है सर। कुछ बातें समझ में आ रही है। और एक इंपोर्टेंट बेटा ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना इसको चाहो तो आप, ठीक है। दूध के लिए एग्जाम में पूछता है, दूध क्या होता है बेटा, दूध जो होता है ना एक विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है बेटा दूध क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको स्टार डाल के नोट डाल के अलग से मेंशन कर लेना, ठीक है। हालांकि हम आंखों से देख नहीं पाते दूध को कि विषमांगी अलग अलग है कि नहीं, पर ये विषमांगी मिश्रण होता है, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रकार के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, इन्हें समझाने का प्रयास किया, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर करी। अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, बेझिझक अपने सवाल यहाँ लिखिए, उसका जवाब आपको हर रूप से मिल जाएगा, चाहे तो अगले वीडियो में या फिर कमेंट के रूप में वहीं पर आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को जितने भी स्टूडेंट है, देखिए ये उन स्टूडेंटों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें साइंस कम समझ में आती है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उन सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।